Hello guys, welcome to my YouTube channel Motivational Dose। पेश है महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की ज़िंदगी के कुछ रोचक किस्से जो आपका मनोरंजन करने के साथ साथ आपको नॉलेज भी देंगे। जन्म हुआ था इनका 14 मार्च 1879 को जर्मनी में। पिता थे इनके हरमन आइंस्टीन, माँ थी इनकी पॉलिन। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन थी इनकी पॉलिटेक्निक्स और पीएचडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच। स्वभाव था इनका क्रेजी, फियरलेस, जेनियस। जिनकी पत्नियां थी मिलेवा मेरिक और एल्सा। महत्वपूर्ण सिद्धांत थे इनके सापेक्षता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इनको बॉस आइंस्टीन संगणन। इन्होंने खोज की थी फिजिक्स, फिलोसॉफी। इनका जो डेथ हुई थी वो 18 अप्रैल 1955 को न्यू जर्सी अमेरिका में हुई थी। और इनकी स्टोरी है एक, जब ये अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक ढंग से बोलना भी नहीं सीख पाए थे, तभी एक दिन खाना खाते हुए वह अचानक से बोल उठा, सूप बहुत गर्म है। इस बात पर माता पिता ने जब हैरानी से पूछा कि आज तक तुमने कुछ बोल क्यों नहीं, तो उसने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, क्योंकि आज से पहले मुझे इस घर में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। स्कूली पढ़ाई में फिसड्डी रहे हैं, वे किसी चीज़ को रट पाने में असमर्थ थे, जो आधुनिक स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है। परंतु उनकी मैथ्स और साइंस में गहरी रुचि थी। एक बार इनके मैथ्स के टीचर ने यह तक कह दिया कि अल्बर्ट, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि शायद मुझसे ज़्यादा ज्ञान तुम्हें गणित का है और तुम निश्चित ही इस लायक हो गए हो कि मुझे पढ़ा सको। एक बार जब चार्ली चैपलिन और अल्बर्ट आइंस्टीन साथ में सैर पर निकले तो लोग उनको देख के खुशी से हाथ हिलाने लगे। तभी अमेरिका के मशहूर कॉमेडियन चैपलिन धीरे से आइंस्टीन से बोले, लोग तुम्हें जानते हैं क्योंकि हर कोई समझ नहीं पाता, और मुझे लोग जानते हैं क्योंकि मुझे इनमें से हर कोई समझ पाता है। आइंस्टीन की याददाश्त बहुत कमज़ोर थी, यहाँ तक कि वे एक दिन जब टैक्सी में बैठे थे तो ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है, तो आइंस्टीन ने अपनी जेब से अपने एड्रेस कार्ड को ढूंढने लगे, पर वो नहीं मिला। वो तो अच्छा हुआ कि टैक्सी ड्राइवर इस फेमस साइंटिस्ट को ऑलरेडी जानते था, तो उसने उनके घर तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में वो अपने घर का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रखते थे, क्योंकि उन्हें आंकड़ों को याद करने में कोई ढंग की चीज़ दिखाई नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं उनकी कैरियर की। आइंस्टीन सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि वो एक इन्फ्लुएंसिव फिलोसोफर भी थे। उन्हें संभावना जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाएगा वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 1915 में पब्लिश हुआ। वैसे तो इस सिद्धांत को समझ पाना अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु आज हम आपको इसे एक इल्यूस्ट्रेशन के द्वारा इजीली समझाने की कोशिश करेंगे, जो मुझे मेरे टीचर ने बताया था। अगर हम किसी से ऐसे रॉकेट की कल्पना करें जिसकी स्पीड, प्रकाश की स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के बराबर हो, और उस पर एक घड़ी फिट करके उसे उड़ाए, तो निश्चित रूप से घड़ी के समय में भी सूक्ष्म परिवर्तन यानी डेल्टा टी आएगा, अर्थात समय भी सापेक्ष है, इसे भी चेंज किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया की जटिलतम फिजिकल थ्योरीज में से माना जाता है। इसे परफेक्टली समझने के लिए हाई लेवल मैथमेटिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है। आइंस्टीन ने टोर को इस उदाहरण के द्वारा आसान भाषा में समझाया। अगर आप 2 मिनट किसी गर्म स्टोव के पास बैठते हैं तो यह समय आपको 2 घंटे के बराबर लगता है। इसी तरह अगर आप 2 घंटे किसी सुंदर लड़की के साथ बात करते हैं, क्या बात है, तो यह समय आपको 2 मिनट के बराबर लगता है। यही सापेक्षता रिलेटिविटी है। तो भी आप समझाए, पर आपके काम पर डिपेंड करता है। सच में आइंस्टीन प्यार में भी पड़े, पहले मिलेवा मेरिक के जो उनकी क्लासमेट थी, और फिर एल्सा के प्यार में। तो गाइस, प्यार का रोग तो किसी को भी लग सकता है, साइंटिस्ट हो कोई भी हो। तो यार
पढ़ना चाहिए प्यार में, ये ज़रूरी भी है। तो जो उनकी कज़न थी जिनसे उनकी शादी हुई, मतलब जिनसे वो प्यार में पड़े, वो उनकी कज़न थी। उन्होंने 1919 में मिल्वा से डिवोर्स कर दिया, मतलब शादी की, फिर उसके बाद में डिवोर्स भी कर लिया उन्होंने। आइंस्टीन को जीनियस का सिनोनिम्स भी कहते हैं, बट ये सब कुछ पॉसिबल हुआ उनके पागलपन से। तो यार फ्रेंड्स, इसमें क्या हर्ज है अगर पागल बनते हैं तो, क्योंकि पागल बनना भी ज़रूरी है। और काफ़ी है इनके बारे में बातें। बस आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको हर कोई याद करता है, हर कोई इनके बारे में, मतलब उनकी इतनी अच्छी स्टोरी, फनी स्टोरी, सब कुछ हर कोई सुनना पसंद करते। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल डोज। थैंक यू सो मच गाइस, लव।